आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींचने के बाद देखिए जो बिंदुओं दिया हुआ है, पहला बिंदु क्या है आपका -1 और 7 और दूसरा है 4 -3। एक बिंदु को हम ए मानते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग लिख देते हैं यानी -1,7। दूसरे बिंदु को हम लोग बी मानते हैं और उसको लिख देते हैं यानी 4, -3। ये दोनों बिंदुएं हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ये जो एक रेखाखंड है, यह रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित है, ठीक है। यानी मान के चलिए यहाँ से ये आपका बटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो या मान के चलिए इधर 2 हिस्सा है तो इधर का हिस्सा 3 है और इसी हिस्से में यह रेखाखंड बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ में से आपको समझना होगा कि बिंदु ए में क्या होता है, x1 होता है और y1। ये जो x और y का मान है, x1 और y1 है, ये -1 x1 और 7 क्या है y1। बिंदु बी में क्या होता है, x2 मा x का मान x2 यानी 4x2 और -3 y2। ये तो आप लोग जानते होंगे, 7.1 में सारा बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 क्या है, ये नया चीज़ है। तो यह आपका है m1, ठीक है, m1। और ये क्या है m2, जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। पहला रेशियो m1 होता है, दूसरा m2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर m1 m2 हो गया। तो प्रश्न में हमको क्या बोला है कि जो रेखाखंड को जोड़ने वाले जो दो बिंदु है तो किस अनुपात में विभाजित 2:3 में विभाजित हुआ है, तो हमको क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ से ये बटा हुआ है। यानी यहाँ ये जो बिंदु है बटा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है और इस बिंदु को यदि हम P मानते हैं तो इस बिंदु को हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु का पहला जो निर्देशांक बिंदु का जो पहला है वह x है, ठीक है, जिसे भुज बोलते हैं, और y को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये x और y का मान हमको ज्ञात करना है, तभी हमारा ये बिंदु आपका ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक सूत्र होता है जिसका नाम कहलाता है विभाजन सूत्र, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस प्रश्न में इस सूत्र के द्वारा इस बिंदु को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का फॉर्मूला होता है, बिंदु P के लिए है, ठीक है। x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक भी समझ लीजिए। mx प्लस mx लिखना है और फिर लिखना है m1 प्लस m2। mx लिखने के बाद क्या कर लेना, 12 21 12, ये ट्रिक है। यानी m1 में 1 रखना है, x2 में 2, m2 में 2 रखना है, m और x1 में 1 रखना है, ठीक है। 12 21 12, ठीक है। ये ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए। अब हम यहाँ पर सारा मान रख देंगे। तो देखिए m1 में रखेंगे तो m1 क्या है मेरा 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर बीच में गुना है तो गुना लिखना। x2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर x2 इधर है, b बिंदु में क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। m2 का मान क्या है, m2 का मान 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर बीच में गुना है तो गुना लिख दीजिए। x1 का मान -1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर में -1, ठीक है। बटा है तो बटा लिख दीजिए। m1 प्लस m2 यानी m1 2 है, बीच में प्लस है और 3 है आपका m2, ठीक है। सारा मान रखने के बाद आप सॉल्व कर दीजिए। यानी यहाँ पर ये गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, ये प्लस में 3 है और ये माइनस में 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 3 एकम 3 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, 8 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और बटे के नीचे क्या है 5, ये 5 से 5 कटा तो मेरा x का मान कितना आया 1 आया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, ठीक है। y का भी फॉर्मूला होता है, तो y बराबर फॉर्मूला होता है, सेम y फॉर्मूला, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। यानी my 12 21, उसके बाद फिर 12 यानी m1 प्लस m2, ठीक है। कुछ नहीं है, ये जहाँ पर इधर में x था वहाँ पर y रख देना और सेम फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m1 का मान 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुना है तो गुना लिख देना है। y2 का मान क्या है, y2 देखिए यहाँ पर बिंदु b में y2 का मान -3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्रैकेट में -3।
बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। m2 का मान क्या है, m2 का मान 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। गुना है तो गुना, y1 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर 7 है बिंदु ए में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। m1 प्लस m2 यानी m1 2 है, बीच में प्लस है तो प्लस, m2 का मान 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 तिया 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है, 7 तिया 21, ठीक है। बटा है तो बटा लिख दीजिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में या प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी 21 में 6 घटाना है, ठीक है। तो इकाई को इकाई से घटाएंगे, यानी यहाँ 1 में 6 तो घटेगा नहीं, तो 11 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 11 में 6 घटेगा तो 5 बचेगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5। और फिर यहाँ पर एक इससे लिया था तो यहाँ पर 2 में 1 बचेगा, यानी 15 बचेगा, ठीक है, और पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। अब ये 5 से 15 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार y का मान मेरा 3 आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बिंदु P है, ठीक है, बिंदु जो P है वह क्या है, x, y है। अब हम इस जगह पर x और y का मान रख देंगे। x का मान क्या है आपका 1 है, और y का मान क्या है 3 है। तो इस प्रकार से वह बिंदु ज्ञात हो गया जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसी तरह के वीडियो को यदि आपको पाना चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।